नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका दुनिया टोन में। आज का खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कनाडा में यूके के कोविड-19 स्ट्रेन से भी खतरनाक दक्षिण अफ्रीका के कोविड-19 स्ट्रेन ने दी दस्तक, मिला पहला केस। इंडोनेशिया में उड़ान भरने के बाद 62 यात्रियों वाला एक विमान हुआ क्रैश। और कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से एक्सप्रेस एंट्री के जरिए अप्लाई करने वालों के लिए हुआ नए ड्रॉ का ऐलान। अब खबरें विस्तार में। इंडोनेशिया में बोइंग कंपनी के एक विमान का क्रैश हो गया है। इस विमान में क्रू मेंबर्स के साथ 62 लोग सवार थे। ये विमान श्रीविजय एयरलाइंस से संबंधित था। देश की एक सर्च एजेंसी ने बताया कि जावा सागर में कुछ मलबा प्राप्त हुआ था और वो मलबा इस हादसाग्रस्त विमान का ही है। ये विमान जकार्ता से बोर्नियो टापू और पोंटियानक के लिए रवाना हुआ था और अचानक इसका रेडियो संपर्क टूट गया। आवाजाही मंत्रालय के अनुसार इस विमान में 62 लोग शामिल थे, जिनमें से 40 अडल्ट पैसेंजर्स, 10 बच्चे और 6 क्रू मेंबर्स शामिल थे। जानकारी के मुताबिक उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही खराब मौसम और भारी बारिश के कारण इस 26 साल पुराने जहाज को 60 सेकंड से भी कम समय में 10,000 फीट से 250 फीट नीचे गिरते हुए ट्रैक किया गया था। श्रीविजय एयर के अधिकारियों ने बताया कि जकार्ता में उस दिन भारी बारिश हो रही थी और उड़ान SJ182 को मौसम के असुरक्षित कारणों के कारण उड़ान भरने में देरी हो गई थी। इस विमान के लापता होने की खबर के बाद समुद्र के किनारे राखी करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने पानी में जहाज का मलबा और मुसाफिरों की लाशें देखी, जिसके बाद उसने तुरंत ही वहां के एक टीवी चैनल से संपर्क किया। यूके के कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बाद दक्षिण अफ्रीका के सबसे खतरनाक स्ट्रेन ने भी अब कनाडा में दस्तक दे दी है। कनाडा के अल्बर्टा में इसका पहला मामला पाया गया है। इस स्ट्रेन को ब्रिटेन में पाए गए स्ट्रेन से भी ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। अल्बर्टा के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर डिना हिंशा ने बताया कि हाल ही में यात्रा से वापस लौटे एक शख्स में इसकी पुष्टि की गई है। डॉक्टर डिना ने कहा कि कनाडा में ये अब तक का पहला मामला हो सकता है और जिस व्यक्ति में इस स्ट्रेन को पाया गया है उसने अपने आप को आइसोलेट भी कर लिया है। साथ ही डॉक्टर डिना ने कहा कि अब तक ये पता नहीं लगाया जा सका है कि जिस व्यक्ति में इस स्ट्रेन की पुष्टि हुई है उससे ये और लोगों में भी फैल चुका है या नहीं। उन्होंने कहा कि अल्बर्टा में इस मामले की मौजूदगी सेहत अधिकारियों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। माहिरों का कहना है कि ये नया स्ट्रेन लगभग 70% ज़्यादा तेजी से फैलता है। कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से प्रवासियों को नए साल का तोहफा देते हुए एक्सप्रेस एंट्री के जरिए अप्लाई करने वालों के लिए ड्रॉ निकाला गया है। कनाडा सरकार की तरफ से ये साल का दूसरा एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ निकाला गया है, जिसके अधीन 4,750 CEC कैंडिडेट्स को इनविटेशन दिया गया है। यहाँ पे आपको बता दें कि इससे पहले 5 जनवरी 2021 को एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ निकाला गया था, जिसके अधीन उन कैंडिडेट्स को इनविटेशन भेजे गए थे जिनके पास प्रोविंशियल नॉमिनेशन थी। इस ड्रॉ में 250 PNP कैंडिडेट्स को IRCC की तरफ से इनविटेशन भेजे गए थे। कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से साल 2020 में बड़ी गिनती में एक्सप्रेस एंट्री के जरिए प्रवासियों को इनविटेशन भेजे गए थे और अब साल 2021 में भी ये उम्मीद की जा सकती है कि कनाडा बड़ी गिनती में प्रवासियों को इनविटेशन भेजेगा। ये थी अब तक की खबरें। ऐसे ही कुछ और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल दुनिया टोन को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे ही कुछ और खबरें लेकर फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।